इसमें देखते हैं परमात्मा क्या क्या उपदेश है, क्या उनका आदेश है। युजेवा ब्रह्मा पूर्व्यः नभोर्भि विश्वलोक एतु पथ्येव सुरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। ओम का स्मरण करते हुए उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। देखते हैं कि ईश्वर भी आनंद में है, क्योंकि ईश्वर भी जानता है मेरे पे सब सामर्थ्य है, ईश्वर में सामर्थ्य है, इसलिए ईश्वर में आनंद है। तो जब हम उपासना करेंगे तो ईश्वर हमें कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मेरे में सामर्थ्य है, मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा। आप शांत होकर के उपासना करो और आपको तभी आनंद मिलेगा जब आप शांत होगे। जैसे जब आप मेरी तरह शांत होगे, आप सोचोगे कि मुझे बस उपासना का फल मिलेगा ही, उपासना का फल मुझसे दूर नहीं है, उपासना का फल तो मेरे लिए ही है, तो मुझे मिलेगा, तो फिर इससे हमें आनंद आएगा। क्योंकि ईश्वर में तो सबसे बड़ा सामर्थ्य है, तो उसके पास ही उसके पास ही जाना चाहिए। तो ईश्वर भी हमें उपदेश दे रहे हैं, इससे बड़ा फिर हमें क्या उपदेश मिल सकता है। ईश्वर भी हमें फिर तो हम इसमें उपासना में शीघ्र से ही जाएंगे जब हमें पता लग जाएगा। ईश्वर भी हमें आश्वासन दे रहे हैं। उपासना का उपदेश देने वाले ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि तुम दोनों सनातन ब्रह्मा की सत्य प्रेम से अपने आत्मा को स्थिर करो, कि सत्य प्रेम से कि ईश्वर ही देंगे मुझको उपासना का फल, कि उपासना तो मेरे लिए है ही, मुझे मिलेगी ही। ईश्वर पे इतना प्रेम भाव होना चाहिए आत्मा को स्थिर करते हुए कि ईश्वर में सामर्थ्य है, ईश्वर मुझको उपासना का फल देंगे ही, मोक्ष देंगे ही। प्राप्त किसके समान, जैसे परम विद्वान धर्माय मार्ग यथावत प्राप्त हो, इसी प्रकार तुमको सत्य सेवा से कीर्ति प्राप्त हो। जैसे धर्म का हम व्यवहार करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ईश्वर में सामर्थ्य है, ईश्वर धर्म के मार्ग पे चलने वालों को मोक्ष देंगे ही, उपासना का फल देंगे। क्योंकि धर्म वाले मार्ग को चलने वाले व्यक्ति कभी भी परेशान, कष्ट और पीड़ा में नहीं होता, कभी भी उसे हर काम कोई भी काम उसके लिए असफल नहीं होता। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है कि ईश्वर हमें मोक्ष का उपासना का फल देंगे ही, तो फिर वो सब सब जान लेता है वो, और फिर सब ज्ञान जान करके वो सत्य काम करता है, सब ज्ञान जान लेता है कि हाँ ये सब ज्ञान तो मेरे लिए, ईश्वर मुझको मोक्ष देंगे। तो फिर आप भी विद्वानों की तरह मोक्ष में जाओ, यही ईश्वर का आदेश है। तुम भी सुखों को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। ओम।